चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का हमारी मॉडर्न सोसाइटी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेस है। ये एक ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसको हम लोग कन्वीनियंटली कंट्रोल और यूज़ कर सकते हैं घरों में, स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में, इंडस्ट्रीज में एंड सो ऑन। क्या चीज़ इलेक्ट्रिसिटी कॉन्स्टिट्यूट करती है, कैसे वो इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्लो करती है, कौन से वो फैक्टर्स हैं जो कि इलेक्ट्रिक सर्किट में जो करंट फ्लो होता है उसको कंट्रोल या रेगुलेट करते हैं। इस चैप्टर में हम लोग इन क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट के बारे में और उसकी एप्लीकेशंस के बारे में भी हम जानेंगे। इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। हम लोग फेमिलियर हैं एयर करंट और वाटर करंट से। फ्लो ऑफ एयर इज कॉल्ड एयर करंट, फ्लो ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर करंट। ठीक है, इसी तरह से जैसे कि वाटर का फ्लो वाटर करंट और एयर का फ्लो एयर करंट कहलाता है, ऐसे ही इलेक्ट्रिक करंट क्या है, क्या वो भी किसी चीज़ का फ्लो है? यस। अगर इलेक्ट्रिक चार्जेस एक कंडक्टर में से फ्लो करते हैं तो उसके फ्लो को इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। एक टॉर्च में हमें मालूम है जो सेल्स होते हैं वो चार्जेस का फ्लो प्रोवाइड करते हैं थ्रू दी टॉर्च बल्ब, जिसके कारण टॉर्च बल्ब ग्लो करता है। हमने ये भी देखा है कि टॉर्च जो है वो लाइट देती है सिर्फ उसी टाइम पे जिस टाइम पे वो स्विच ऑन होती है। स्विच का क्या काम है, ऐसा क्या करता है स्विच की स्विच जब हम कहते हैं ऑफ है तो लाइट नहीं जलती और स्विच जब ऑन होता है तो लाइट चलती है, ऐसा व्हाट डज इट डू? ठीक है, एक स्विच जो है वो सेल और बल्ब के बीच में एक कंडक्टिंग लिंक बनाता है, एक कंडक्टिंग पाथ बनाता है जिसके थ्रू चार्जेस फ्लो करके बल्ब तक पहुंचते हैं बैटरी से। ऐसा जो एक कॉन्टिन्यूअस और क्लोज्ड पाथ होता है इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो करने के लिए, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। very appropriate definition. A closed and continuous path for the flow of an electric current is called an electric circuit. Now, if the circuit is broken anywhere or the switch of the torch is turned off, the current stops flowing and the bulb does not glow. अब अगर कहता अगर ये सर्किट जो है ये कहीं पे टूटा हुआ हो या फिर स्विच ऑन ना हो तो करंट सर्किट में से फ्लो नहीं करता, और जब करंट सर्किट में से फ्लो नहीं करता तो बल्ब ग्लो नहीं करता। हम इलेक्ट्रिक करंट को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम का मतलब एक गिवन यूनिट ऑफ टाइम, फॉर एग्जांपल सेकंड। एक सेकंड में कितना चार्ज एक पर्टिकुलर एरिया से फ्लो करता है, इसे इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। इन अदर वर्ड्स, ये इलेक्ट्रिक चार्जेस का रेट ऑफ फ्लो है। ठीक है, इन सर्किट्स यूजिंग मेटालिक वायर्स इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट द फ्लो ऑफ चार्जेस। जिन सर्किट्स के अंदर मेटालिक वायर्स लगी होती हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट द फ्लो ऑफ चार्जेस। वो चार्जेस का फ्लो जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। हाउएवर, इलेक्ट्रॉन्स वर नॉट नोन एट द टाइम व्हेन द फिनोमिनन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाज ऑब्जर्व्ड। जिस टाइम पर सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट डिस्कवर हुआ था उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन्स की एग्जिस्टेंस के बारे में नहीं मालूम था। अगर आपको याद हो 9th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था सबसे पहले प्रोटॉन्स डिस्कवर हुए थे। तो जब ये समझा गया कि चार्जेस के फ्लो को करंट कहा जाता है तो यही माना गया उस टाइम पे कि भाई अगर चार्जेस का फ्लो है दैट मीन्स प्रोटॉन्स फ्लो कर रहे हैं, सो फ्लो ऑफ प्रोटॉन्स इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रॉन्स के बारे में उस टाइम पे नहीं मालूम था, तो obviously electric current was considered to be the flow of positive charges only, and that is why the direction in which they would flow, that is from positive direction, positive terminal of the battery to the negative terminal of the battery, that was considered to be the direction of the electric current. Till date हम लोग आज भी conventionally electric current की जो direction है वो positive to negative terminal ही मानते हैं, हालांकि जो actual direction है electric current की वो है negative से positive terminal की ओर। Reason being simple, electric current now we know is the flow of electrons, that is the negative charges, and negative charges excess में होते हैं negative electrode पे, so they can only flow from the negative electrode to the positive electrode. They cannot flow from the positive to the negative electrode, right? So अगर आपको question आता है what is the direction of electric current in a circuit? What is the direction of electric current in a circuit? तो आपने इसके जो आंसर है उसमें बिना पूछे भी यही बात लिखनी है
कि the conventional direction of electric current is from the positive to the negative terminal of the battery, while the actual direction of the electric current is from the negative to the positive direction of the battery or the terminal of the battery. ठीक है, अगर आपको honestly पूछा ही ये गया कि what is the conventional direction of electric current, what is the actual direction of electric current, then you have to just tell that particular direction, that the conventional direction of electric current is from positive to negative terminal, and अगर actual का पूछा जाता है then actual direction of electric current is from the negative to the positive terminal of the battery. ठीक है, एक बारी दोबारा से स्टेट कर रहा हूँ क्या हुआ था. इलेक्ट्रिक चार्जेस के फ्लो को एक क्लोज और कॉन्टिन्यूस पाथ के थ्रू जब इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो करते हैं तो वो इलेक्ट्रिक करंट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं. जिस टाइम पे इलेक्ट्रिक करंट की डिस्कवरी हुई थी उस टाइम पे जो चार्जेस हमारे को मालूम थे दे वर ओनली बिकॉज ऑफ द प्रोटॉन, दैट इज दे वर द पॉजिटिव चार्जेस. We did not know about the negative charges, right? So that is why the direction of the current was supposed to be the direction of the positive charges, and that would be from positive terminal of the battery to the negative terminal. But बाद में जब जाके और ज़्यादा थियरी हुई, प्रैक्टिकल्स हुए और नॉलेज हमारी बढ़ी, हमें पता लगा कि इलेक्ट्रिक करंट जो है इट इज़ एक्चुअली द फ्लो ऑफ द नेगेटिव चार्जेस. तो फिर अब हम कहते हैं कि एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो इज फ्रॉम द negative to the positive terminal of the battery, right? अगर एक नेट चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं Q से, it flows across any cross section of a conductor in time t, then the current I through the cross section is I is equal to Q by T. Now here I have a small exercise for you to do. इस चैप्टर में जैसे जैसे कोई भी नई फिजिकल क्वांटिटी, उसकी नोटेशन, उसका यूनिट, उसका फॉर्मूला कुछ भी आता जाएगा, कॉपी के एंड पे एक पेज लगा लो, जस्ट राइट डाउन दैट देन एंड देयर ओनली. अब जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल Q से. अभी आगे आएगा उसका यूनिट होता है कूलम विच इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल C. तो ये इन्फॉर्मेशन आपने लिख ली चार्ज के बारे में. सिमिलरली फिर आप लिखोगे करंट रिप्रेजेंटेड बाय I, उसका ऐसा यूनिट होता है एम्पियर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय A. तो ऐसे जैसे जैसे नई फिजिकल क्वांटिटीज इंट्रोड्यूस होती जाएंगी वैसे वैसे आपने उनके बारे में लिखते जाना है, प्लस जितने फॉर्मूलाज आते जाएंगे वो आपने लिखते जाने हैं. दिस विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग एंड डूइंग द न्यूमेरिकल्स वेरी वेल. ठीक है, थोड़ा थोड़ा ये आपका काम साथ में चलता रहेगा, आप उसको देखते रहें तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, चीज़ों को और ज़्यादा अच्छे से रिटेन करोगे. तो अगर एक नेट चार्ज Q फ्लो करता है कंडक्टर की क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है साइड, फेस, क्रॉस सेक्शन की फेस के थ्रू, ठीक है, टाइम t के अंदर, then the current I through the cross section is I is equal to Q by T. ठीक है, current in a circuit is equal to charge flowing through the circuit over time taken, या time for which the charge is flowing, right? Current is equal to charge flowing over time for which it flows, right? Current flowing over charge for which it flows. So this is the formula for the current in a circuit. Current is equal to charge flowing upon time for which it flows. So अगर मान लो 10 कूलम चार्ज है, वो 2 सेकंड के अंदर फ्लो करता है सर्किट में से, तो करंट कितना होगा 10/2, दैट इज 5. मैं अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ बिकॉज अभी मैंने इसका ऐसा यूनिट इंट्रोड्यूस नहीं किया. करंट वुड बी 5 यूनिट्स, राइट? सो नाउ इफ द चार्ज इज रिप्रेजेंटेड इन कूलम्स, कैपिटल C, राइट, एंड टाइम इज रिप्रेजेंटेड इन सेकेंड्स, दैट इज स्मॉल s, then the SI unit of current is in amperes, which is represented by capital A. कूलम भी साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया इसीलिए कैपिटल C से रिप्रेजेंट होता है. एम्पियर भी एक फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्रे मैरी एम्पियर के नाम पे रखा गया इसीलिए कैपिटल A से रिप्रेजेंट होता है. बट टाइम का ऐसा यूनिट है सेकंड, तो वो स्मॉल s से रिप्रेजेंट होता है बिकॉज इट इज नॉट आफ्टर द नेम ऑफ एनी साइंटिस्ट. नाउ व्हाट इज 1 कूलम ऑफ चार्ज? जब किसी जगह से 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं,
इतने इलेक्ट्रॉन्स एक कूलम चार्ज जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स ऑफ चार्ज होता है। तो अगर आप इसको 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट अप्रॉक्सीमेटली 1 कूलम, तो हम उसको 1 कूलम मान लेते हैं। ठीक है, you will be getting 0.96 coulomb, but we can more or less take it to be equivalent to 1 coulomb। वैसे इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है नेगेटिव चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन की, वो होती है 1.625 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो अगर आप 1.625 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल बी एग्जैक्टली गेटिंग 1 कूलम। बट चलो ये भी ठीक है, 1.6 भी ले सकते हैं आप, राइट। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है, और अगर 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स कहीं से फ्लो करते हैं, ठीक है, तो उतने चार्ज को हम 1 कूलम चार्ज कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को हम एक्सप्रेस करते हैं यूनिट एम्पियर से, विच इज नेम्ड आफ्टर फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्रे मैरी एम्पियर। 1 एम्पियर करंट क्या है, फॉर्मूला से पता लग जाएगा। 1 एम्पियर विल बी 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड, विच मीन अगर 1 कूलम चार्ज किसी पॉइंट से फ्लो करता है 1 सेकेंड में, तो हम कहेंगे कि जो करंट वहां से फ्लो कर रहा है वो कितना है, इट इज 1 एम्पियर। स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ करंट आर एक्सप्रेस्ड इन मिली एम्पियर और इन माइक्रो एम्पियर। मिली एम्पियर जैसे सेंटीमीटर, मीटर, मीटर के सब यूनिट्स है सेंटीमीटर, मिलीमीटर वगैरह, ऐसे ही एम्पियर के सब यूनिट्स हैं मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर। 1 मिली एम्पियर जो है वो 1/1000th ऑफ एम्पियर है, और 1 माइक्रो एम्पियर जो है वो 1/10 lakhs ऑफ एन एम्पियर है, दैट इज 1/1000 ऑफ अ मिली एम्पियर। ठीक है, आपको ये कन्वर्जन याद रखनी पड़ेंगी कि मिली क्या होता है, माइक्रो क्या होता है, बिकॉज क्वेश्चन आपको जब पेपर में आएगा तो डायरेक्टली बस वही होगा कि वैल्यू दी होगी मिली और माइक्रो में, और आपको फॉर्मूले में पुट करना होगा, बट फॉर्मूले में पुट वो बिना उसके एसआई यूनिट यानी कि एम्पियर में कन्वर्ट किए नहीं होगा। करंट को मेजर करने के लिए, यानी कि कितने एम्पियर करंट है इसको मेजर करने के लिए हम जो डिवाइस यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एमीटर। ठीक है, जस्ट टू रिलेट यू कैन थिंक इट टू बी एम्पियर मीटर, शॉर्ट फॉर्म ऑफ एम्पियर मीटर, एम मीटर, राइट। एमीटर जो होता है ये हमेशा सर्किट में सीरीज में कनेक्ट होता है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, इट हैज बीन कनेक्टेड इन सीरीज। तो सीरीज में कनेक्शन का मतलब क्या होता है ये आपको मैं अभी नहीं डिस्कस करूंगा, व्हेन वी विल स्टडी सीरीज सर्किट तब हम लोग बात करेंगे। ठीक है, सो सीरीज में इसको हमेशा कनेक्ट किया जाता है, राइट। फिगर shows the schematic diagram of a typical electric circuit comprising a cell, an electric bulb, an ammeter and a plug key. Note that the electric current flows in the circuit from the positive terminal of the cell to the negative terminal of the cell through the bulb and ammeter. अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, बैटरी से जो करंट है वो चला, क्योंकि हम कन्वेंशनल डायरेक्शन ही मार्क करते हैं, तो पॉजिटिव डायरेक्शन से करंट चला, ठीक है, इट गोज थ्रू दी बल्ब, बल्ब से फ्लो करके देन इट मूव्स अहेड, इट पासेस थ्रू दी एमीटर, एमीटर से पास करके इट गोज थ्रू दी की, की इज अनदर लेबोरेटरी और टेक्निकल नेम फॉर स्विच, इट पासेस थ्रू दी स्विच एंड इट कम्स बैक टू दी बैटरी। नाउ दिस इज दी कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ द करंट, और कन्वेंशनल डायरेक्शन ही जो है करंट की वो मार्क होती है फिगर्स के अंदर, बट एक्चुअल डायरेक्शन जो है करंट की वो ये होगी, नेगेटिव से जाएगा करंट एमीटर के थ्रू फ्लो करके, बल्ब के थ्रू फ्लो करके, इट विल कम बैक टू दी बैटरी। सो अंदर वाले जो रेड एरोज हैं वो एक्चुअल डायरेक्शन करंट की दिखा रहे हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, और जो बाहर वाले हैं दे आर शोइंग दी एक्चुअल कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट, दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। जब हम एक बैटरी बनाते हैं तो एक बैटरी के अंदर आप देख सकते हो, एक सेल के अंदर रेदर, एक ये बड़ी इसकी इलेक्ट्रोड होता है, एक ये छोटा इलेक्ट्रोड होता है। जो ये छोटा इलेक्ट्रोड होता है ये वाला, दिस इज कॉल्ड और अ सिंबल फॉर द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और जो ये बड़े वाला होता है इट इज अ सिंबल फॉर द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पर ये बड़ी वाली जो प्लेट दिखाई हुई है ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, और छोटे वाली जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। यहाँ पे एक्चुअली 2 सेल्स कनेक्टेड है टू फॉर्म अ बैटरी। बैटरी इज द कनेक्शन ऑफ सेल्स, 2, 3, 4, 5 जितने मर्जी सेल्स आप कनेक्ट कर दो तो वो बैटरी बनती है। तो बैटरी इज द कनेक्शन ऑफ सेल्स, राइट। सो यहाँ पर 2 सेल्स लगे हुए हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव कन्वेंशनली सारे सर्किट्स में दिखाया जाएगा, बट एक्चुअली डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। बट हम एक्चुअल डायरेक्शन कहीं पर भी थ्रू आउट द टेक्स्ट वी वॉन्ट शो इट, वैसे मैंने अभी आपको दिखा दिया है, बट वी वॉन्ट बी यूजिंग इट एनीवेयर और एट ऑल। ओके बेटा, सो मूविंग अहेड, I hope everybody is clear till what is
current, what is charge, how many electrons constitute 1 coulomb of charge, what is 1 ampere of current, what is an electric circuit, what is the actual direction of current, what is the conventional direction of current. ठीक है, we have done till here, right? उसके बाद flow of charges inside a wire, इसको मैं बड़ा ब्रीफली डिस्कस करूंगा बिकॉज इसके बारे में पेपर में कुछ भी पूछा नहीं जाता है. सिंपल बात है, हम 7 से पढ़ते आ रहे हैं. वाई आर मेटल्स गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. उसमें हम कहते हैं कि मेटल्स के अंदर जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं. वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर उनको सही फोर्स मिले तो वो मूव कर सकते हैं. तो जब जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं व्हेन दे स्टार्ट मूविंग इन अ गिवन डायरेक्शन, that movement of all those electrons in a given direction constitute the electric current. And since no free electrons are available in non-metals, that is why non-metals are not good conductors of electricity. Electric potential and potential difference बहुत important topic है, ध्यान से समझना, नया चीज है कुछ. What makes the electric charges to flow? Charges flow करते क्यों हैं? आओ हम लोग इसकी एनालॉजी जो है वो वाटर के फ्लो के साथ देखते हैं. ठीक है, आपके वाटर टैंक में वाटर है. ठीक है, ऊपर घर की छत पे, हमारे फैक्ट्रीज की छतों पर, हमारे दुकानों की छतों पर भी है वाटर टैंक्स, राइट, विच कंटेन वाटर. हम टैप ओपन करते हैं और पानी जो है वो अपने आप, हमें लगता है कि अपने आप इट फ्लोज आउट ऑफ द टैप एंड वी यूज दैट वाटर, राइट. लेकिन जब वो टैंक में पानी खत्म हो जाता है देन वी हैव टू स्विच ऑन अ मोटर और अ सबमर्सिबल. सबमर्सिबल का भी चलो ये काम मैं समझ लेता हूँ कि जमीन में से पानी उसने खींचना है. ठीक है, व्हाई डू वी नीड टू स्विच ऑन अ मोटर टू एक्चुअली सेंड द वाटर टू द वाटर टैंक? बिकॉज हियर वी आर सेंडिंग वाटर अगेंस्ट ग्रेविटी. जब पानी वाटर टैंक से टैप में आ रहा है तो इट इज फ्लोइंग विद ग्रेविटी, राइट. ऊपर से नीचे आ रहा है तो विद ग्रेविटी वो फ्लो कर रहा है तो ऑटोमेटिकली आ जाता है, हमें कुछ फोर्स या कोई एनर्जी लगानी नहीं पड़ती. लेकिन जब हमने पानी को नीचे से ऊपर भेजना है तो हमें एनर्जी लगानी पड़ती है. तो वो एनर्जी कौन सप्लाई करता है? वो एनर्जी सप्लाई करती है मोटर्स या सबमर्सिबल. ठीक है जी. अगर आप एक ट्यूब को हॉरिजॉन्टली रख दो, बिल्कुल हॉरिजॉन्टली रख दो पाइप को, और उसमें पानी डाल दो थोड़ा सा, तो एक एंड से आप पानी डालोगे, आप देखोगे कि दूसरे एंड से पानी बाहर नहीं आएगा. बहुत बड़ी छत के ऊपर या कहीं पर चीजें पड़ी होती हैं, पाइप्स वगैरह या टायर्स वगैरह, उनमें पानी पड़ा होता है. आप उसको उठाओ, एकदम से सारा पानी बाहर निकलता है. रीजन बिंग जब तक वो फ्लैट थे, पानी का लेवल सेम था, तो पानी फ्लो नहीं करता, बिकॉज वाटर ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल. तो फ्लैट होगा तो वो फ्लो नहीं करता. ठीक है, इसी तरह से जैसे कि पानी हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फ्लो करता है. एयर ब्रीज, सी ब्रीज आपने पढ़ी है, लैंड ब्रीज. एयर भी हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है. ऐसे ही करंट भी हमेशा, या चार्जेस भी हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करते हैं. लेकिन क्या फिजिकल प्रेशर जो हम समझते हैं, जो हमने 9th में 8th में पढ़ा है, क्या उस प्रेशर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर? द आंसर इज नो. यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक प्रेशर. ठीक है, और उस इलेक्ट्रिक प्रेशर को हम कहते हैं पोटेंशियल और द पोटेंशियल डिफरेंस, राइट. वी से दैट चार्जेस फ्लो फ्रॉम अ डायरेक्शन, charges flow from a direction of from a region of high pressure to a region of low pressure. ठीक है जी, charges flow from a region of high pressure to a region of low pressure, but वो pressure क्या है? It is actually the electric pressure and it is called the potential difference, right? मैं आपको बहुत ब्रीफली समझाने की कोशिश करूंगा कि पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है. मैं थोड़ी डिटेल ज़्यादा दूंगा, उतनी डिटेल की एक्चुअली हमारे को ज़रूरत नहीं होती, बट आई गेस कि टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली वी आर टॉकिंग, आई नीड टू टेल दिस, राइट. अगेन, जो चीज़ें यूज़ की जा रही हैं समझने के लिए, जो कॉन्सेप्ट बनाए गए हैं, इनके अंदर हाइपोथेटिकल काम ज़्यादा है, ठीक है, और प्रैक्टिकल चीज़ें कम हैं. सो क्या है, मान लो ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट करती है किसी उसको इनफाइनाइट डिस्टेंस को. ये एक वायर है या एक सर्किट है, ठीक है. यहाँ पर एक पॉइंट है A और एक पॉइंट है B. एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, जब आप एक बुक को, टेबल पे एक बुक पड़ी है, आप उसको एक पॉइंट से उठा के दूसरी पॉइंट पे रखते हो, तो उसमें क्या इन्वॉल्व होता है? हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, उसमें इन्वॉल्व होता है वर्क, राइट. बिना वर्क किए मूवमेंट जो है वो पॉसिबल नहीं. सिमिलरली
अगर हम एक चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम मूव करेंगे इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक, ठीक है, तो उस पॉइंट तक मूव करने में जो वर्क इन्वॉल्व होगा दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल एट पॉइंट ए, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए, पोटेंशियल एट पॉइंट ए, राइट। सिमिलरली एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट बी तक मूव करने में जितना इलेक्ट्रिकल वर्क करना पड़ेगा दैट विल बी कंसिडर्ड पोटेंशियल एट पॉइंट बी, ठीक है। अगेन हाइपोथेटिकली मैं कह रहा हूं, मान लो ए तक मूव करने में मुझे 10 जूल वर्क करना पड़ता है। इलेक्ट्रिक वर्क को हम जूल्स में नहीं शो करते, बट मान लो 10 जूल्स है, क्योंकि यू आर मोर एक्वेंटेड विद द टर्म जूल्स फॉर वर्क, तो 10 जूल वर्क का यूज करना पड़ता है एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ए तक मूव करने में। तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए कितनी होगी, 10 यूनिट्स, और बी यूनिट तक मूव, बी प्लेस तक मूव करने में मुझे 13 जूल वर्क करना पड़ता है, तो पोटेंशियल एट पॉइंट बी क्या होगी, 13। ओवरऑल अगर मैं मान लो ए तक ले आया हूं, तो अब मुझे ए से बी तक मूव करने में कितना वर्क करना पड़ेगा, और सिर्फ 3 जूल, 13 माइनस 10। सो ये जो 13 माइनस 10 3 यूनिट्स का डिफरेंस है वर्क का, दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी। द अमाउंट ऑफ वर्क डन in moving a unit positive charge from infinity to a point on the circuit is called potential at that point, and within a circuit the work done in moving a unit positive charge from one point to another point in this circuit is called potential difference between those two points। ठीक है जी, क्लियर है सभी को, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। I have not yet talked about the units, ठीक है। यूनिट्स की बात करने से पहले मैं बात करूंगा, या पोटेंशियल डिफरेंस को और ज्यादा टेक्निकली समझाने से पहले मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पर वाई पॉजिटिव चार्ज। मैंने कहा कि वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट और फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अगेन द रीजन इज सेम, थियरी जितनी बनी हुई है वो सारी की सारी पॉजिटिव चार्जेस के लिए बनी हुई है। अगर ये कॉन्सेप्ट, ये हाइपोथेटिकल है, सिर्फ गेस वर्क है, समझा जा रहा है, देयर इज नथिंग लाइक मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, ठीक है। इट इज जस्ट अ कॉन्सेप्ट मेड टू अंडरस्टैंड थिंग्स, राइट। सो यहां पर अगर कॉन्सेप्ट नेगेटिव के लिए बना होता तो फिर हम डेफिनेशन यही यूज करते, द अमाउंट ऑफ वर्क डन in moving a unit negative charge from infinity to a point, तो फिर हम ये बोल देते, that's it, और कुछ नहीं, ठीक है जी। so that is not the issue, don't get confused in positive negative, that is just a theoretical concept, any which way it could be understood, right। so finally coming back to the theoretical and proper practical definition of potential difference, we define the electric potential difference between 2 points in an electric circuit carrying some current as the work done to move a unit charge from one point to the other, ठीक है। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करवाने में जितना वर्क डन होता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। सो ओवरऑल टेक्निकली स्पीकिंग पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज ट्रांसफर। Now this is a more practical definition of potential difference। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को या कितने चार्ज को ट्रांसफर करने में कितना वर्क लगता है, इनकी जो रेशियो है दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसा यूनिट जो है वोल्टेज का, पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज भी कहा जाता है लेमन लैंग्वेज में। इसका जो ऐसा यूनिट है वो है वोल्ट, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल V, ठीक है। इट हैज बीन नेम्ड आफ्टर एलेजेंड्रो वोल्टा हु वाज एन इटालियन फिजिस्ट। So 1 volt of potential difference क्या होगा, 1 volt of potential difference between 2 points in a current carrying conductor, कितना होता है वो डिफरेंस। अगर 1 जूल वर्क करना पड़े 1 कूलम चार्ज को मूव करवाने में, तो हम कहेंगे कि उनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, इट इज 1 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम एक डिवाइस यूज करते हैं, वोल्ट मीटर, ठीक है। डिवाइस यूज टू मेजर वोल्ट्स इज वोल्ट मीटर, और इसको हमेशा सर्किट में पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, वहां पर जिसके अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना चाहते हैं। अगेन व्हाट डू यू मीन बाय
connecting it in parallel, that we will discuss when we study what are parallel and series circuits. So I hope you would have all understood whatever I have told till now. For more informative videos, subscribe to our channel and also hit the bell icon so that you are notified whenever we release a new video. Thank you from Horizons.